Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. As you know, that I had started the series of lectures which are related to the general science. So these MCQs are related to general science. But आपको ये भी पता होगा कि मैंने आपको जनरल नॉलेज के इस्लामियात के और डिफरेंट लेक्चर सीरीज अवेलेबल है मेरे चैनल पे. इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, subscribe my channel and share my content with your friends so that you people will never miss any video lecture. Okay, so yes, without wasting your time, I must start today's class. So इसका मैंने पहला क्लास ले लिया है. अगर आपने चैनल पे विजिट नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पार्किंसन is disease of, so it is the disease of brain. ये आप याद रख लें कि पार्किंसन क्या होता है. ये एक ब्रेन का डिजीज होता है. ओके, द नॉर्मल पल्स बीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बिटवीन 72 to 80. जो एक नॉर्मल बंदा होता है उनकी जो पल्स बीट होती है ह्यूमन बॉडी में वो कितनी होती है? 72 to 80. ओके, 72 to 80 ये नॉर्मल पल्स बीट होती है एक ह्यूमन बॉडी में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ द मिल्क इज कॉल्ड. सो जो वो इंस्ट्रूमेंट जो डिजाइन किया गया है कि हम लोग इसको टेस्ट करें प्योरिटी ऑफ मिल्क के, मिल्क कितना प्योर है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? उसे हम कहते हैं लेक्टोमीटर. ओके, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं लेक्टोमीटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोप्सी. ऑटोप्सी इज द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी. ओके, जो हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होती है एक ह्यूमन की बॉडी की, उसे हम कहते हैं ऑटोप्सी. ओके, ऑटोप्सी. The next question is lexicography is the branch of science which deals with the process of writing dictionaries. Okay, lexicography किसे कहते हैं? lexicography. Lexicography एक branch is a branch of science जो deal करती है, deals with process of writing dictionaries. ये जो हम लोग, आप इसको डिक्शनरी भी पढ़ सकते हैं या डिक्शनरीज भी कह सकते हैं. ये हम लोग जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं उसमें थोड़ा सा, जैसे स्केड्यूल भी बोल सकते हैं, शेड्यूल भी बोल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा रहता है अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में. सो yes, lexicography is the branch of science which deals with the process of writing. lexicography उस ब्रांच ऑफ साइंस कहते हैं जो डील करता है, जो हम लोग प्रोसेस जो होता है डिक्शनरीज को राइट करने का, उसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ राइटिंग. उस प्रोसेस ऑफ राइटिंग को हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मिलियन पर सेकेंड. ओके, ये जो स्पीड, it's not a miles per second, it's not a million miles per second. Okay, the speed of sound, so it is a 331. यहाँ पे याद रख ले, स्पीड की बात हो रही है. रेड कलर को आपको पता है कि रेड कलर हैज अ लार्जेस्ट व्हाट वेवलेंथ एंड द ब्लू कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. रेड आ जाए तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? लार्जेस्ट होती है, रेड. और ब्लू शिफ्ट जो होता है, ब्लू शिफ्ट की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट होती है. ओके, सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोमोलॉजी. पोमोलॉजी is the study and cultivation of the fruits. Okay, pomology किसे कहते हैं? कल्टीवेशन या स्टडी किसकी? फ्रूट की स्टडी को कहते हैं, या फ्रूट की कल्टीवेशन को कहते हैं पोमोलॉजी. पोमोलॉजी. ओके, पोमोलॉजी आप याद रख लें. ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे लेक्सिकोग्राफिक पढ़ा हमने ऊपर, और दूसरे कौन से टर्म्स पढ़े हमने? ऑटोप्सी पढ़ा, लेक्टोमीटर मिल्क
ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्योरिटी ऑफ मिल्क को देखता है। ओके, पार्किंसन जो है वो एक डिजीज है ब्रेन का। नॉर्मल पल्स आपने पढ़ा 72 to 80 इन ह्यूमन बॉडी। ओके, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 पढ़ा हमने। रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ लार्जेस्ट होती है, ब्लू कलर की शॉर्टेस्ट होती है। अब हमने पढ़ा पोमोलॉजी, तो ये स्टडी होती है कल्टीवेशन या स्टडी ऑफ फ्रूट्स की। ओके, लोगेरिथम टेबल्स जो है वर इन्वेंटेड बाय कौन से वो बंदे थे जिन्होंने ये लोगेरिथम टेबल्स बनाए थे? वो थे जॉन नेपियर। ओके, जॉन नेपियर। लॉगरिथम टेबल्स वर इन्वेंटेड बाय, तो वो थे जॉन नेपियर। ओके, फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ, so fish is the best source of protein. Okay, fish is the best source of protein. Most commonly used bleaching agent is, वो है क्लोरीन। क्लोरीन, खस। अब आपको ये साउंड्स भी आने चाहिए, इनको प्रोनाउंस कैसे करना है। क्लोरीन, खस तुम क्लोरीन। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज क्लोरीन। ओके, जैसे फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, the next one liner is the chief constituent of the gobar gases. So जो chief constituent होता है गोबर गैस का वो होता है मीथेन। Okay, it's a methane. The chief constituent of the gobar gas is methane. Okay, the next question is the frequency of which of the following is the highest? So it is a very common question. Radio waves की frequency जो होती है वो होती है highest. Okay, Charles Drew was first pioneered the idea of the blood bank. ये चार्ल्स ड्रू थे। ओके, जिन्होंने पहली दफा ये आइडिया दिया था ब्लड बैंक का। ओके, सो ये आप चार्ल्स ड्यू जैसे इन्होंने पूछा है जीएस में, पर अगर जनरल नॉलेज होता तो वो पूछते चार्ल्स डार्विन के बारे में पूछते या एडम स्मिथ के बारे में पूछते, तो वो आपको आना चाहिए। ओके, किडनीज ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्योरिफाइज द ब्लड। आपको पता है जब किडनीज में जो है वो ब्लड जाता है वो प्योरीफाई करता है ब्लड को। ओके, किडनी एक ऑर्गन है ऑफ द बॉडी जो प्योरीफाई करता है ब्लड को। ओके, किडनीज ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो प्योरीफाई करता है ब्लड को। ओके, स्किन इज हाईली अफेक्टेड बाय, अब न्यूक्लियर रेडिएशन जो होती हैं उससे स्किन क्या होती है? हाईली अफेक्टेड होती है न्यूक्लियर रेडिएशन से। न्यूक्लियर रेडिएशंस। ओके, द रेडियो वेव्स ट्रेवल विद ऑलमोस्ट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। रेडियो वेव्स जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं ऑलमोस्ट, जो वेलोसिटी होती है लाइट की उस वो, उसकी तरह, वेलोसिटी ऑफ लाइट की तरह ऑलमोस्ट। ये डायमंड का पूछा जाता है। इट इज अ हार्डेस्ट मिनरल। ओके, हार्डेस्ट मिनरल, डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल। The next question is life history of the human malaria parasite in Anopheles was first described by Ronald Rose. Okay, मलेरिया की जो हिस्ट्री है ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट की एनोफिल्स में वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रोनाल्ड रोज थे वो। ओके, अब ये जो है वो क्वेश्चंस जो हैं आप एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे हार्डेस्ट मिनरल डायमंड होता है, रेडियो वेव्स जो होती है वो ट्रेवल करती हैं ऑलमोस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। किडनी हमारा बॉडी का ऑर्गन है जो प्योरीफाई करता है ब्लड को। स्किन हाईली अफेक्टेड होती है न्यूक्लियर रेडिएशंस के रेडिएशन से। चार्ल्स ड्रू जो थे वो फर्स्ट पायोनियर द आइडिया ऑफ द कार्बन बैंक ब्लड बैंक। ओके, चार्ल्स ड्रू जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये आइडिया दिया ब्लड बैंक का। फ्रीक्वेंसी जो होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट होती है, तो वो रेडियो वेव्स की होती है।
चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन इस गोबर गैस का क्या होता है? वो होता है मीथेन। मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग इज क्लोरीन। ब्लीचिंग एजेंट इज क्लोरीन। फर्स्ट बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन इज फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन मिलता है हमें फिश खाने से। तो ये आप जो है वो आपकी रिवीजन हो गई एक बार फिर से। हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, ये जो डिस्टेंस होता है अर्थ एंड सन के दरमियान में, वो स्मॉलेस्ट होता है, कम से कम होता है जनवरी में। ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। ग्रीन जो है वो वेजिटेबल्स जो होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स, green leafy vegetables are the good source of minerals and vitamins. Minerals and vitamins. Okay, 1 metric ton is equal to 1000 kilogram or 2000 and 2204 pounds. Okay. ओके, सो ये भी आप क्वेश्चन याद रख लें। इसमें जो है वो ये वैल्यूज याद रख लें आप। ओके, किलोग्राम्स में पूछे या पाउंड्स में पूछे, सो 1 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 144 स्क्वायर इंचेस। ओके, ये वैल्यूज हैं, ये आप याद रख लें। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट। ओके, 1 मीटर, एक तो 1 मीटर का पूछ रहे हैं, 3.28 फुट। और 1 न्यूटिकल माइल इज इक्वल टू 6080। ओके, न्यूटिकल माइल्स आपको पता है कि जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन सी, उसे हम जो है वो न्यूटिकल माइल्स में जो है वो गिन रहे हो, मतलब देख रहे होते हैं। So, ये एक यूनिट है। ओके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मोनोमीटर। मोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर measuring gaseous pressure. ओके, मोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है which is used for gaseous pressure. The next question is atmospheric pressure at the sea level is 760 millimeter. Okay, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है सी लेवल पे। 760, 760. Okay, the acceleration caused by the gravity per sound is 32 feet. Okay, 32 feet. Acceleration caused by the gravity per second is 32 feet. 1 inch is equal to 2.54 centimeters. 1 inch is equal to 2.54 centimeters. Okay. Silicon is called the earth maker. Silicon हम किसे कहते हैं? अर्थ मेकर को कहते हैं। Silicon is called the earth maker. अर्थ को बनाता है सिलिकॉन। ओके, when a disease occurs over a large area, उसे हम क्या कहते हैं? अगर कोई डिजीज है जो एक लार्ज एरिया में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? राइट, सो इसके बारे में लिखा हुआ है कि उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड-19 आया था ना, लार्ज एरिया में हुआ था, तो क्वारंटाइन करना पड़ रहा था सब लोगों को। और वो तो वो डिजीज जो लार्ज एरिया में जो है वो फैले, उसे हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। जैसे इसमें बोला गया है, when a disease occurs over the large area. Okay, so it's enough for today. If you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button and subscribe my channel, and also share my content with your friends. Thank you. Allah Hafiz.